खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान, मिर्चा के प्रीति किस्म और बरसीन के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाथे, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाथे और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेथे। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। कोहड़ा के फसल में पाउडरी नामक बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में देखे बर मिलथे। एकर पहचान पत्ता में सफेद सफेद बहुत ज्यादा मात्रा में देखे बर मिलथे। दाग धब्बा बहुत ज्यादा देखे बर मिलथे। एकर ले फल फूल में प्रभावित होथे, फल फूल ढंग से सेट नहीं हो पाए तो एकर पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 मेश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा ह बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के टाइम जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकता है ये। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन मिर्चा के प्रीति किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा ह तैयार हो जाथे। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल ह लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाथे। मिर्चा के ये किस्म ह दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहीथे। एकर पौधा ह छोटे और फल ह लंबा रहीथे। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहीथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात हे और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत हे। ऐसन ही रायपुर जिला के किसान शिव शंकर भाई ह अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए हे। और ओहर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुँचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे। ओकर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है।
एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। और बताओ। बस ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसोई खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार MFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूं। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना महसूस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी निपुण से राष्ट्रीय मोबाइल नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के किसान हर तरह के सब्जी की खेती करते हैं और बहुत बड़े रकबा में सब्जी की खेती यहाँ होती। यहाँ के जलवायु, यहाँ के वातावरण हर तरह के सब्जी के लिए बहुत उपयुक्त माने जाते। लेकिन एक सदाबहार सब्जी है जेनला हमन किथन कुंदरू। कुंदरू एक नार वर्गीय सब्जी है और एक 12 महीना बाजार में मांग बने रहते। यहाँ तक के कुंदरू के अच्छा और बहुत बड़े पैमाना में अगर उत्पादन करे जाए तो अरब कंट्री जैसे जगह में एकर निर्यात भी होते। तो संगवारी हो कुंदरू में अधिक पैसा कमाए के बहुत अपार संभावना है। लेकिन बात आते कुंदरू की खेती करन तो सबले पहली बात आते कि भूमि की तैयारी किसे ढंग ले करना चाहिए, मादा किसे बनाना चाहिए। ओकर जौन जैसे गन्ना में डांग हर लगते उसने तरह के यह कंद वर्गीय एकर पौधा लगाए जाते। और ओकर बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कुंदरू एक नार वर्गीय सब्जी है तो मंडप के बहुत महत्व थे। तो संगवारी हो भूमि के तैयारी, मादा के तैयारी, पौधा ला उपचारित करके लगाना और सबसे बड़े बात कि सीमेंट के पोल लगा करके मोटा GI तार खींच करके कुंदरू के पौधा ला एक नार से पूरा छछाल के रखना
ओकर बाद मादा के बीच में जगह थे जेकर निदाई कोड़ाई कर सकते हो और बढ़िया ढंग ले ओकर कुंदरू के तोड़ाई भी कर सकते हो, हवा के आवागमन बनते, ऐसे ढंग के कुंदरू के उन्नत खेती करे जा सकते। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है कुंदरू के उन्नत और आधुनिक खेती। कुंदरू की वृद्धि के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। कुंदरू का रोपण जून जुलाई या फरवरी मार्च में किया जाता है। जल निकास युक्त बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और पाटा चलाकर उसे समतल बना लें। कुंदरू के रोपण से पहले ही उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढों में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इनमें नर्सरी भी लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ी आ गई हो उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। कुंदरू बेलदार पौधा होता है और इसे मंडप विधि से उपजाया जाने पर किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होता है। मंडप विधि की तैयारी किसान बंधुओं को खेत की तैयारी के दौरान ही कर लेना चाहिए। इसके लिए बांस, सुतली, धागा आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जिससे सहारा देकर इसके बेल को ऊपर तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। मंडप विधि से कुंदरू का उत्पादन भी एक समझदारी पूर्ण लिया गया निर्णय होता है, क्योंकि इस तरह के मंडपों का निर्माण करके कुंदरू लगाया जाए तो पौधे की देखरेख भी भली भांति हो पाती है और साथ ही साथ कुंदरू के फलों को भी भूमि जनित कीटों से काफी हद तक बचाया जा सकता है। इस तरह से कुंदरू की खेती के और भी कई लाभ हैं, यथा इससे सिंचाई भी व्यवस्थित हो पाती है और जल भी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु इनका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरेस रूट यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4 से 5 पत्तियां हो उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। सबसे पहले इसमें जोताई बहुत जरूरी है। इसकी जोताई बहुत गहरी की जाती है ताकि हम उसको रिजिंग करके उसका मांदा बहुत ऊंचा बना सकें। और कुंदरू जो फसल है वो 9 महीने तक चलती है। 9 महीने आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो 3 महीने रेस्ट पीरियड में जाता है। तो इसके लिए हम लोग को लैंड प्रिपरेशन, उसका जो जमीन जो बनाना है वो काफी महत्वपूर्ण है। और हम उसकी अगर जो हाइट जो ग्राउंड लेवल से अगर 2 फीट ऊंची रखें तो एरेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे हेयर रूट्स बनते हैं और हेयर रूट्स जो होते हैं वो खाद उठाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। संगवारी हो, जल है तो जीवन है। तो जल के महत्व कैसे है? कुंदरू की खेती में बूंद बूंद के महत्व है और कुंदरू की खेती में पानी के जल प्रबंधन करना है तो सबले बड़े बात है टपक विधि से करना चाहिए। टपक विधि से जल प्रबंधन करे से आपके खेती के रकबा बढ़ा सकता हो। अगर 1 एकड़ में खेती करे तो पलवा विधि से और टपक विधि अगर लगा हो तो 3 एकड़ में वही पानी हर पल जाए। टपक विधि के कई फायदा, एक तो पहली पानी के बहुत अच्छा उपयोग, दूसरा उनमें खाद भी दे जा सकते, दवाई भी दे जा सकते और मादा में खरपतवार नहीं हो। पानी केवल पौधा ले मिलते, कुंदरू के पौधा ले मिलते। यानी जल प्रबंधन अगर आप करना है तो टपक विधि से करना चाहिए। तो संगवारी हो और विस्तार ले जानन टपक विधि के महत्व कैसे, टपक विधि लगावन कैसे और कुंदरू में कब कब पानी देना चाहिए, आओ विस्तार से जानकारी लेवन। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जाती है।
बरसात की फसल को ऊपरी सिंचाई की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रक्रिया नैसर्गिक रूप से पूरी हो जाती है। मगर गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत हाजिर तौर पर ही ज्यादा होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फलत के समय उचित नमी का होना जरूरी है, अन्यथा उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। कुंदरू के उत्पादन में सिंचाई के लिए यदि टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है तो उचित परिणाम प्राप्त होता है। उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, ड्रिप लाइन आने से किसानों को फायदा ये हुआ कि जो किसान पहले 1 एकड़ में खेती करता था वो उसकी क्षमता 3 एकड़ की बढ़ गई है। 3 एकड़ की कैसे बढ़ती है? सबसे पहले तो पानी उसका बच गया। जो पहले 1 एकड़ में फ्लड इरिगेशन में जाता था वो ड्रिप इरिगेशन में करके वो 3 एकड़ कर सकता है। दूसरा, उसका खाद प्रबंधन बच गया। जो पहले 1 एकड़ का खाद जो रहता था वो अब वही खाद 1 ही एकड़ में देके वो 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ले सकता है। और तीसरा कि पहले जो फ्लड इरिगेशन में खरपतवार जो होते थे वो पूरा फील्ड में होता था, अब जहां पानी गिर रहा है सिर्फ वहीं होता है खरपतवार, तो जिससे हमारा जो लेबर जो है वो पूरा 75% बच जाता है वहां पर। संगवारी हो कहे गए ना, बिन खातू जिंदगी खातू कमिया खब्बर पूत है, और खातू बिना किसान जैसे खड्ग बिना रसपूत है। यानी कुंदरू की खेती में खाद के बड़ा महत्व है। खाद कई किस्म के होते, एक तो जैविक खाद होते, दूसरा गोबर के पचे हुए नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और रासायनिक खाद। कुंदरू की खेती में सबो खाद के महत्व है, लेकिन जो गोबर के खाद है, जैविक खाद है, ओला पहली मिट्टी में मिला देना चाहिए, और कुंदरू के जब नार मंडप में पूरा फैल जाए तब वो समय में बेरा बेरा में आप मतलब रासायनिक खाद ला टपक विधि के माध्यम से देना चाहिए। तो संगवारी हो आवाज आनंद, कुंदरू की खेती में ये जम्मो खाद के महत्व कब देना चाहिए, कतेक मात्रा में देना चाहिए, कौन कौन से खाद ला देना चाहिए, विस्तार से जानकारी लेवन। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला पोषक प्रबंधन इस तरह से होता है। 7 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नाइट्रोजन में से आधे नाइट्रोजन को 4 बराबर भागों में बांट कर देना और भी बेहतर परिणाम देने वाला होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छाट के तुरंत बाद देना चाहिए। इसमें जो देसी खाद जो है वो गोबर खाद बहुत जरूरी है, और 9 महीने चलने की वजह से इसमें निमेटोड का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो अगर आप इसमें नीम केक का प्रयोग करें अगर बेसल में, तो काफी लंबे समय तक आप कुंदरू की खेती कर सकते हैं। और रासायनिक खाद की जहां तक की बात है तो इसमें पर टन रिमूवल का जो कैलकुलेशन है वो है 6% यूरिया, 6% पोटाश और है 2% फॉस्फोरिक एसिड। कुंदरू की खेती में रोग राय बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर प्रतिकूल मौसम हो गए, ठंड के दिन में पानी गिरदिस, बहुत तापमान जब हो जाते हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 40-45, वो समय भी कुंदरू के फल ला नुकसान पहुंचाते। वैसे कुंदरू में वायरस, फंगस और कीड़ा मकोड़ा का आते, कब आते, ओकर लक्षण ला भी जानना जरूरी है। किसान भाई पूरा मेहनत कर लीस, अगर बीमारी लग गए और कुंदरू के उत्पादन अच्छा नहीं हुई तो किसान भाई ला नुकसान हो सकते। एकर कारण रोग बीमारी ला जानना जरूरी है और ओकर निदान ला भी जानना जरूरी है। तो आवा जानन कुंदरू की खेती में लगैया वायरस, फंगस, कीड़ा मकोड़ा के निदान कैसे करना चाहिए, कौन दवा डालना चाहिए, कब डालना चाहिए। कुंदरू में भी प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में होता है। इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही हैं।
कुंदरू में भी मृदु रोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुवाई के 1 माह से ही होने लगता है। कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूनी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। वैज्ञानिक विधि अपनाकर कुंदरू की फसल को स्वस्थ रखना बहुत ही आसान होता है, जिसे किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात ये भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज्यादा नहीं होती। बस शुरुआत में गड्ढे के पास निदाई गुड़ाई करते रहें, जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित न हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि पंडाल बनाकर या ट्रेलिस या वावर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे कई किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। इस मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जा सकता है। सफल कुंदरू उत्पादक और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए और ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। 100% स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं ही हो पाती, और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो, हर एक को स्वीकार्य होता है। किसान भाइयों, अनइवन रेनफॉल, मौसम ना होने के बावजूद अगर जो बारिश होती है तो इसमें रोग बहुत जल्दी लगता है, और रोग लगने के बाद इसमें जो बीमारियां जो होती है वो बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो एक पहला रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा है सर्कोस्पोरा, और ये दोनों रोग जो हैं बहुत ही सीवियर हैं, बहुत ही कॉमन है कुंदरू में। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसमें सफेद रंग का धब्बा आ जाता है, एक पाउडर मास बन जाता है, और सर्कोस्पोरा जो है उसमें एक गोल गोल रिंग स्पॉट बन जाते हैं पत्तों में, जिससे आपका प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। और उसके रोकथाम के लिए अगर देखा जाए तो दोनों में एक बायर की एक दवाई है नेटिवो, वो नेटिवो यूज करेंगे अगर आप, तो वो दोनों की रोकथाम करेगा। मिला मिला के काबर हो गए अचबीरान, कैसे बन गए अचबीरान रे, मिला मिला के काबर हो गए अचबीरान, कैसे हो गए अचबीरान, मिला मिला के काबर हो गए अचबीरान, कैसे हो गए अचबीरान, मिला मिला झूलते मर आखी के छोरमा, जी कलपते पीरा के छोरमा, झूलते मर आखी के छोरमा, जी कलपते पीरा के छोरमा, पीरा के छोरमा, मुलकल पाके मुलकल पाके मुलकल पाके कैसे बने थे सियान, कैसे बने थे सियान, मन लमिला के। संगवारी हो आज कुंदरू के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में जानकारी ले। अवैया यही दिन ही बेरा में एक नया फसल के बाद, एक किसान भाई मन ला एक आधुनिक खेती के बाद के विषय ला लेके हम आबो। तब तक दाव हमला विदा। जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।